वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। आज की गुड मॉर्निंग में अंदर कुछ भी गुड नहीं दिख रहा। आज 19 मार्च की मार्केट की थाली को हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले आपको समझना क्या है, कुछ भी गुड नहीं है। रीजन क्या है? गिफ्ट निफ्टी आप देखो 2.5% की गिरावट गिफ्ट निफ्टी के अंदर दिख रही है। एचडीएफसी बैंक का जो एडीआर है वो 7% जो है वो डाउन दिखा रहा है। हम अब एशियन मार्केट, यूएस मार्केट देखते हैं, वहां पर भी यूएस के अंदर भी कोई फेड का रेट कट नहीं मिला। उसकी वजह से आपको डाउ भी बहुत ज्यादा 1.5% के आसपास का डाउन दिखा रहा है। कच्चा तेल आपका 110 के ऊपर जाके खड़ा हो चुका है। इतनी बड़ी खबर है, इन सब चीजों को अच्छे से कवर करने वाला हूं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है गिफ्ट निफ्टी। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे हम देखें तो 2.4% की गिरावट, लगभग 568 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग जो है हमें यहां पे संकेत दे रहा है। कौन? गिफ्ट निफ्टी। रीजन क्या सर? रीजन एक तो जो आपका ईरान और इजराइल का जो युद्ध है वो और ज्यादा डेंजर और ज्यादा क्रिटिकल होता हुआ नजर आ रहा है। रीजन क्या है भाई? ईरान और इजराइल पे क्या हुआ, पहले क्या करा, इजराइल ने इनके ईरान के मेन जो लीडर्स हैं इन पे अटैक किया, बहुत ज्यादा बड़े बड़े अटैक किए और उन पे उनका खात्मा करने की कोशिश करें। अब इजराइल पे भी ईरान ने क्या है, रात में ड्रोन और मिसाइल अटैक किया। रात में और देशों पर भी ड्रोन अटैक और जो है मिसाइल अटैक किए गए हैं। तो ये युद्ध जो है ना और ज्यादा वर्स्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पे यूएस कह रहा था कि ये जल्दी खत्म हो जाएगा, हम स्टेट ऑफ हार्मोस पे आ चुके हैं, स्टेट ऑफ हार्मोस को ओपन करने की बात करें, लेकिन यहां पे ये युद्ध जो है और ज्यादा बड़ा और ज्यादा क्रिटिकल और ज्यादा डेंजरस होता हुआ साफ नजर आ रहा है। उसका इंपैक्ट आपको कच्चे तेल पे डायरेक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद भाई एचडीएफसी बैंक से बड़ी खबर आ रही है। एचडीएफसी बैंक का एडीआर अगर मैं देखूं यहां पे तो 7.35% टूटा हुआ है। ये क्या बात हो गई सर? तो एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन अतेंदु चक्रवर्ती, उन्होंने क्या करा है, रिजाइन दे दिया है। अभी इनका 1 साल का पीरियड रह गया था और इन्होंने क्या बोला है कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, पिछले 2 साल से देख रहा हूं तो यहां पे जो एक्टिविटी होती है, जो प्रैक्टिस हो रही है वो एथिकल नहीं दिख रही मुझे। एथिकल कंसर्न उन्होंने बताया है। तो ये बड़ी एक जैसे बोलते हैं ना कि बड़ा झटका आपको एचडीएफसी बैंक की साइड से लगेगा। एचडीएफसी बैंक का भाई एक बड़ा लंबा शेयर निफ्टी के अंदर भी है, उसकी वजह से भी आपको क्या है, आप इतना बड़ा गिफ्ट निफ्टी के अंदर आपको क्रैकडाउन होता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या केकी मिस्त्री जो है उनको चुना जा रहा है कि हाँ भाई वो क्या है, टेम्पररी तरीके से 3 मंथ के लिए जो है यहाँ पे उनको चेयरमैन की तरह यहाँ पे लिया जाएगा। अब ये चीज क्या है, ये भाई डायरेक्ट इंपैक्ट करने वाली चीज है। दूसरी जो बड़ी न्यूज आ रही है वो कहां से आ रही है? फेड का रेट कट। फेड ने कहा है कि भाई अभी क्या है, फेड ने रेट को अनचेंज रखा है। भाई इनकी मीटिंग थी तो इन्होंने क्या करा है, पावेल साहब ने उनकी मतलब अभी एक लास्ट मीटिंग अप्रैल में होनी है उनकी, तो ये सेकंड लास्ट मीटिंग थी तो उन्होंने बोला ये अनचेंज है। उन्होंने एक्सपेक्टेशन किया भाई इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ सकती है। जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के अंदर क्या हो सकता है, इन्फ्लेशन का बढ़ने का बहुत बड़ा खतरा है। तो इसलिए उन्होंने इस चीज को बिल्कुल फेड के इंटरेस्ट रेट को उन्होंने अनचेंज रखा। उन्होंने कहा कि 3.75 जो है इतना ही वो लोग रख रहे हैं, 3.75 है, उसको ही उन्होंने माना कि हाँ भाई ये जो है हमारे लिए एक बिल्कुल ठीक जगह है। और जब हमें लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से जो युद्ध जो बढ़ा हुआ है ना, जब उन्हें लगेगा कि हाँ यार जब हमें सिचुएशन से बेटर होती हुई नजर आएगी तभी हम देखेंगे। इसलिए 3.75 उन्होंने इस साल के एंड में एक रेट कट की संभावना बताई है। एक रेट कट हम कर सकते हैं, लेकिन वो भी साल के एंड में ही यहाँ पे वो है वो आपको दिखता हुआ नजर आता है। उसकी वजह से आपको यहाँ पे अगर मैं यूएस मार्केट देखूं, डाउ जोन्स आपको देखूं तो 1.63 800 पॉइंट की गिरावट लगभग जो है आपको वहां से बिल्कुल मतलब एकदम एक जैसे बोलते हैं थोड़ा सा एक शांत था। उसके बाद यहाँ पे आपको क्रैकडाउन आपको यूएस मार्केट के अंदर भी होता हुआ नजर आया कि भाई एक ही रेट कट की संभावना है, इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, ऐसा उन्होंने साफ साफ बोला। नेस्डेक का अगर मैं देखूं तो नेस्डेक के अंदर भी लगभग 1.5% की गिरावट आपको देखो। बीच में वो थोड़ा सा क्या हुआ था, एक कंसोलिडेशन फेज में था, उसके बाद आपको एकदम से शार्प फॉल जो है आपको नेस्डेक के अंदर भी लगभग 1.5% की गिरावट आपको साफ नजर आ रही है। कच्चा तेल क्या दिख रहा है? कच्चा तेल अगर मैं देखूं तो भाई ये देखो 110 के ऊपर, भाई ये बहुत बड़ा कंसर्न 111 पे जाके खड़ा हो चुका है। जिस तरीके से युद्ध और ज्यादा डेंजरस हो रहा है, क्रिटिकल हो रहा है, जहां पे मतलब खत्म होने की बात चल रही थी। लेकिन एक चीज और है कि अब है ना, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि अब युद्ध जो है वो खत्म होने की उसमें जाएगा, क्योंकि अब सब देशों को ग्लोबली जो है इश्यू होना स्टार्ट हो चुका है। अब है ना, मतलब इनको क्या है, कहीं ना कहीं दिक्कत क्या हो सकती है, ऐसे में हमें थोड़ा सा है ना, आपको क्या करना है, हो सके रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई, हो सके तो ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहो थोड़ा टाइम। कोई मतलब कुछ नहीं चला जाएगा, ऑप्शन ट्रेडिंग यही रहेगी। तो एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, ऑप्शन ट्रेडिंग से थोड़ा सा में अगर आप छोड़ सकते हो, थोड़ा दूर रह सकते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे में स्विंग ट्रेडिंग आप कर सकते हो, इक्विटी ट्रेडिंग आप कर सकते हो, कैश ट्रेडिंग आप कर सकते हो, मार्जिन ट्रेडिंग
मतलब एमटीएफ जो होता है उससे थोड़ा सा दूर रहो, ऑप्शन से दूर रहो, लीवरेज पोजीशन से थोड़ा दूर रहो, बीटीएसटी से थोड़ा दूर रहो। तो उससे क्या होगा, आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर जो एडिशनल डेंट लग सकता है, भाई पोर्टफोलियो तो सबके डाउन है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कोई भी बड़ा इन्वेस्टर भी होगा जिसका पोर्टफोलियो डाउन ना हो, चाहे आप गोल्ड सिल्वर लेके बैठे हो, चाहे आप इक्विटी अच्छी पोजीशन में, सबके पोर्टफोलियो डाउन है। तो मैं आपसे बोलूंगा कि ये गिरावट है, ये समय भी निकल जाएगा, लेकिन हमें क्या है और बड़ा डेंट अपने पोर्टफोलियो में नहीं देना। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आंख बंद करके कूदना मत। अगर आपको चार्ट्स की लर्निंग लेनी है तो मेरे पास लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा का चैनल है। ये मैंने कल आपको 2:23 पे लिखा था कि भाई ये जो अभी है ना एक वन रिट्रेसमेंट जो है पेंडिंग है, और मैंने कल शाम को 5 बजे वाली वीडियो के अंदर भी बोल दिया था। हालांकि उस समय कोई गिफ्ट निफ्टी वगैरह मैंने नहीं देखा, आप देख सकते हो उसके बाद ही गिरावट बनी है गिफ्ट निफ्टी के अंदर। तो वो मैंने शाम को 5 बजे बोला कि एक गिरावट आपको पेंडिंग दिख रही है, तो यहां से क्या है आपको एक फॉल, आपको सीधा एक बड़ा गैप डाउन आपको होता हुआ नजर आ रहा है। अब हमें क्या है ऐसे में हमारा क्या प्राइस एक्शन के साथ में रीडिंग रहेगी, बड़ा गैप डाउन हो रहा है। सबसे पहले हमें पीसीआर देखते हैं तो 1.21 का वो तो मैनेज हो जाएगा, जैसे ही ओपन होगा 0.8 के पास में चला जाएगा। इतना बड़ा गैप डाउन यानी कि 2% के आसपास आप मान के चलो, लगभग 500 पॉइंट का गैप डाउन हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 500 पॉइंट का गैप डाउन यहाँ से आप मानो तो आप ये मान के चलो हम कहाँ ओपन होंगे, हम कहीं इस लेवल पे, ठीक है, लगभग 23,260 के पास में हमारे पास फिर जो सपोर्ट निकल के आएगा वो लगभग आएगा 23,260 के पास में, यहाँ पे 250-260 वाले रेंज में। तो मार्केट कहीं यहाँ ओपन हो सकता है। अब ऐसे में क्या है आपको थोड़ा बड़ा चार्ट देखना जरूरी होता है। ऐसे में अगर मैं 1 आवर चार्ट देखूं तो 1 आवर चार्ट पे क्या दिख रहा है कि आपके पास इस लेवल पर, याद है ना ये लेवल आपको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, ये चीज, ठीक है, ये वाला लेवल आपको याद होगा, है ना, ये हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना के रखी हुई है। ये ट्रेंड लाइन पे जाके हम कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे आप, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन पे क्या है हमने रीटेस्टिंग डन रह गया था हमारा, तो हम रीटेस्टिंग कर रहे होंगे। और मैंने आपको कल जब 2 घंटे का चार्ट भी दिखाया था तो वहां पर भी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मार्केट के अंदर एक जैसे बोलते हैं डबल बॉटम जैसी सिचुएशन दिख रही है, ठीक है। अगर 2 घंटे के चार्ट पे आप देखोगे तो ये देखो साफ आपको ऊपर से रिजेक्शन आता हुआ नजर आ रहा है। ये देख रहे हो ये कितना नेगेटिव प्रेशर है, और यही मैंने चार्ट आपको क्या है कल अपने लर्निंग चार्ट विद मोहित शर्मा के चैनल पर डाला था, ठीक है। आपने अभी तक लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे नहीं ज्वाइन किया हुआ तो आप जरूर ज्वाइन करो, आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी। वीकेंड्स पे आपको वहां पे वीडियोस रहती हैं तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्री टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा, तो फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। अब आपको सीधा काम मिलेगा 23,200 पर, ठीक है। इसका मतलब क्या, अब हम कहीं पर क्या कर सकते हैं, मार्केट ओपन तो होगा नीचे, फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, ये लोग क्या करेंगे, थोड़ा टाइम पास वाला दिन ही बिता देंगे, मतलब अच्छा खासा मार्केट का क्रैकडाउन करके फिर उसको कंसोलिडेशन में रख देंगे। ये मुझे अगर ये मूव इंट्राडे में मिलता ना तो एक अच्छा मूव हमें मिल सकता था, लेकिन सीधा इतना बड़ा गैप डाउन के बाद क्या होगा, आपको पहले 15 मिनट की कैंडल पे ज्यादा फोकस करना है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल पे फोकस करेंगे। मार्केट के अंदर अगर वो कैंडल आपको कुछ ऐसा पॉजिटिव दिखाती है, उसके ब्रेकआउट पे हम क्या करेंगे, वहां पे अपना दिमाग लगा सकते हैं। इतने बड़े गैप डाउन के बाद में मार्केट क्या करता है, हल्की सी रिकवरी करने की कोशिश जरूर कर सकता है। तो वो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का ओपन हाई, फर्स्ट 15 मिनट या 30 मिनट आप ले सकते हो, उसके ओपन हाई पे या कोई स्विंग लो बनता है, स्विंग हाई बनता है, तो वहां पे हम अपना दिमाग जरूर लगाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन पे मार्केट क्या है आपको थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश करेगा। और इस समय पे क्या है मार्केट कहीं ना कहीं वहीं कंसोलिडेशन करने की कोशिश कर सकता है। एक्सपायरी भी हो चुकी है, तो अब क्या करेंगे ये लोग, कहीं ना कहीं जो है अपने इसी जोन के अंदर प्रीमियम ईटिंग जो होता है ना, ऑप्शंस के प्रीमियम को खाने का काम चल रहा होगा, क्योंकि प्रीमियम से एकदम से बढ़ जाएंगे, विक्स एकदम से राइज होगा, उसकी वजह से यहाँ पे प्रीमियम ईटिंग चल सकती है। यहाँ पे आपको उसके लिए थोड़ा सा सजग रहना है। ऑप्शन ट्रेडिंग से हो सके तो कुछ समय के लिए दूर रहो तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं इसमें फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल के ब्रेकआउट पे अगर मार्केट थोड़ा सा इस तरीके से मुझे कुछ दिखाता है तो मैं यहाँ पे अगर ऊपर की साइड दिखेगा तो हम ऊपर की साइड का प्लान कर सकते हैं, अगर नीचे की साइड से तो हम नीचे की साइड 23,000 की साइड में मूव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो नीचे आपको 23,000 आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, ठीक है। ऊपर आप जाओगे तो 23,500, 23,450, ठीक है, ये स्पेसिफिकली एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्ले कर सकता है। और नीचे आप आओगे तो यहाँ पे मुझे 23,090 ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह प्ले करेगा आज की डेट में। बड़ा मूव हम नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, हालांकि मैं आपको बड़े मूव के हिसाब से ही बता रहा हूं, लेकिन हम बड़ा मूव ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। मार्केट थोड़ा टाइम पास वाली रेंज के अंदर ही उसके बाद टाइम स्पेंड कर सकता है। उसके बाद क्या देख रहे हैं, गोल्ड एंड सिल्वर आपको क्या दिख रहा है, गोल्ड भी आपको लगभग 1.16% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक बड़ा डेंट आपको गोल्ड में भी दिख रहा है। क्यों पड़ रहा है सर, क्योंकि देखो भाई वॉर जैसी सिचुएशन तो है, लेकिन ना आपको ये भी समझना पड़ेगा कि डॉलर इंडेक्स क्या दिखा रहा है, रुपया कितना कमजोर हो रहा है, उसकी वजह से भी आपको सिचुएशन जो है दिखेगी। सिल्वर आपका लगभग 2.46 मतलब 2.5% के आसपास यहाँ पे भी क्रैकडाउन देखने को मिला, 75 पे आ चुका है। तो भाई ये एक अच्छा क्रैकडाउन देखा, तो आज भी आपको पोर्टफोलियो में अपना एक बड़ा डेंट आता हुआ नजर आ सकता है, बिकॉज मार्केट जो है आपका, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो सिल्वर है, चाहे जो डाउ है, चाहे आपका
आपका क्रूड है, चाहे गिफ्ट निफ्टी है, चाहे आपका एचडीएफसी बैंक है, सब जगह से आपको एक नेगेटिव न्यूज का ही फ्लो होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ध्यान रखना, मार्केट के अंदर जब भी नेगेटिव न्यूज फ्लो होती है, वहीं नेगेटिव न्यूज के साथ ही मार्केट का बॉटम बनता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। मैंने आपको पहले ही बोला था, ये बॉटम की जगह नहीं है। आरएसआई डाइवर्जेंस अभी तक नहीं बना, डेटा भी बन चुका है लेकिन आरएसआई डाइवर्जेंस अभी नहीं है। वही चीज आपको मार्केट के अंदर होती हुई नजर आ रही है। 800 पॉइंट की जब मूव आया ऊपर का, मैंने आपको चीक चेलर करके बोला कि हाँ मूव आ सकता है, एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, वो रिट्रेसमेंट हो चुका। अब मैंने ऊपर की लेवल पे, जब देखो सब जब पॉजिटिव थे ना, तब मैंने आपको नेगेटिव बोला कि हाँ भाई मार्केट नेगेटिव हो सकता है। और जब सब क्रैश की बात करे थे, मैंने वहां पे आपको बोला था कि भाई हो गया जो होना था, अब यहां से हम पॉजिटिव हो सकते हैं। वही चीज आपको होती हुई नजर आई। ये डेटा मुझे क्या बता रहा है? डेटा मुझे कह रहा है कि कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये कुछ भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जो और वीक हैंड्स हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है, तो आप बिल्कुल भी पैनिक मत करो। इस चैनल के साथ जुड़े रहोगे, आपको सही लर्निंग मिलेगी, इतना मैं जरूर कह सकता हूं। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कोई प्रिडिक्शन मिल जाएगा, कोई प्रिडिक्शन नहीं मिलने वाला, कोई आपको ऐसी चीज नहीं मिलने वाली कि आपका हाथ में कोई जादू मिल जाएगा। नहीं, आपको लर्निंग भरपूर मिलेगी, मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं। 2.3% आपका कल डीएस ने भी बेचा था। उसके पीछे का रीजन सिंपल है, क्यों बेच रहे हैं भाई? अगर एफआईएस आके बाई करेंगे तो डीएस बेचेंगे ही, अगर एफआईएस आके बाई करेंगे तो डीएस बेचेंगे ही, आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, आज की डेट में क्या कर सकते हैं, इनकी अच्छी खासी पोजीशन हो सकती है, तो ये अब मेरे लिए रहेंगे नेगेटिव, क्योंकि ये बेच सकते हैं। और एफआईएस और सॉरी डीआईएस और प्रो से मैं उम्मीद करूंगा कि अच्छे बड़े क्रैकडाउन के बाद कुछ बाइंग ये लोग करते हुए नजर आए, अगेन 70 पे चला जाए, अगेन भाई 80 के ऊपर चला जाए, तो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव सिचुएशन यहाँ पे बन सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पे कैश मार्केट की डेटा के अंदर। तो कैश मार्केट के अंदर भी कल मतलब कैश मार्केट का डेटा थोड़ा नॉर्मल होता हुआ नजर आया। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर के अंदर, इंडेक्स फ्यूचर के अंदर थोड़ी खरीदारी जरूर की है, स्टॉक फ्यूचर बेचे हैं, और आपका कैश मार्केट में लगभग 2700 करोड़ का बेचा है। तो नेट आप देखो तो 2600 करोड़ का बेचा है, तो नंबर्स थोड़े मैनेजेबल हो रहे हैं। आज का नंबर देखने वाली बात होगी, आज कैसा होता है। 3200 करोड़ के आसपास की यहाँ पे क्या खरीदारी की थी कल डीएस ने। इंडिया विक्स 5.4% घट के आया था, आज देखते हैं कितना बढ़ता है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि भाई 5% तो बढ़ेगा ही, ये तो साफ नजर आता है। निफ्टी आपका 0.8% जो है 0.8% बढ़ के आया था कल। पिछले 3 दिन से लगातार जो है निफ्टी बढ़ रहा है, और सेंसेक्स भी 0.8% बढ़ के आया। तो सेंसेक्स की एक एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी पर भी नजर बना के जरूर रखनी है। अब अपनी थाली को अच्छे से सजाने की कोशिश करते हैं। पी रेशो भी एक बार देख लो 20.8 पे है, ये आपको और ज्यादा क्रैक आज होता हुआ नजर आ सकता है। अगर मैं थाली सजाने पे आऊं तो प्राइस सेक्शन कैसा दिख रहा है? प्राइस सेक्शन भाई मुझे सिंपल सी बात है, नेगेटिव, बहुत ज्यादा नेगेटिव दिख रहा है। विक्स भी मुझे नेगेटिव ही दिख रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर भी एक नेगेटिव ही दिख रहे हैं। एफआईएस क्या दिखते हैं? एफआईएस भी मुझे नेगेटिव दिखते हैं। डीआईएस और प्रो से में थोड़ा सा पॉजिटिव होने की संकेत जो है लगते हैं। कच्चा तेल नेगेटिव, पुट कॉल रेशो वो भी आपको एक वेट एंड वॉच पे रहेगा। पी रेशो आपका पॉजिटिव दिखता है। हाँ, यूएस मार्केट नेगेटिव, एशियन मार्केट नेगेटिव। यूएसडी आईएनआर भाई इसको मैंने नहीं दिखाया, ये देखो यूएसडी आईएनआर भाई बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे, ये देखो 93 के लेवल पे जा चुका है यूएसडी आईएनआर। 93 पर हमें हो चुके हैं भाई, ये बहुत बड़ा मतलब सब जगह से हमें आज जो है नेगेटिव न्यूज मिल रही है। तो ये भी आपका क्या है सर, ये भी आपका नेगेटिव रहेगा। ये देखो तगड़ा वाला नेगेटिव है आज। ठीक है, यहाँ पे हम 5 उसके बाद ये हो गए 5 6 7 8 9 टिकर आपके नेगेटिव हैं, मतलब 9 टिकर यार, मतलब इससे ज़्यादा तो हम क्या ही सोच सकते हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव, 3 पॉजिटिव है सब और एक वेट एंड वॉच है। तो मार्केट क्लियरली आज नेगेटिव वाले जोन में ही रह सकता है, ये बात हमें साफ नजर आती है। आई होप वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।